300 साल से बंद इस कोठरी को खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन जब एक युवक ने ताला तोड़ा तो ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। आखिर इस कमरे में क्या था? भारत के उत्तर में बसे छोटे से गांव पिपलवाला में एक प्राचीन मंदिर था, मां भैरवेश्वरी का मंदिर। मंदिर के अंदर एक पुरानी कोठरी थी जिसे पूरे 300 सालों से कोई नहीं खोल पाया था। उसके दरवाजे पर मोटी सांकलें थीं और लिखा था, जो भी इस कोठरी को खोलेगा उसका वंश समाप्त हो जाएगा। गांव वाले मानते थे कि यह देवी मां का श्राप है। लेकिन श्राप क्यों? किसने दिया? और इस कोठरी में क्या छुपा है? कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक युवा शोधकर्ता आया, आरव, पुरातत्व और धार्मिक ग्रंथों का बड़ा जानकार। जब उसने बंद कोठरी के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। आरव, श्राप सच नहीं होता। कोई तो कारण होगा इस कमरे के बंद होने का। मुझे इसकी सच्चाई जाननी ही होगी। गांव वाले डर गए। कई ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। रात को मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित नीलकंठ आरव के पास आए। उनकी आंखों में चिंता थी। पुजारी, बेटा, ये कोठरी सिर्फ लकड़ी और पत्थर नहीं, इसमें इतिहास कैद है। इसे खोला नहीं जाता, इसे संभाला जाता है। आरव ने शांत स्वर में पूछा, पंडित जी, कभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर है क्या? पंडित जी की आवाज कांप गई। देखा है, पर उस दिन के बाद किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आरव की रुचि और बढ़ चुकी थी। अगली रात 12 बजे मंदिर के चारों ओर अजीब सी शांति थी। हवा स्थिर, जैसे कुछ होने वाला हो। आरव हाथ में चाबी और दीपक लिए कोठरी के सामने पहुंचा। जैसे ही उसने ताला छुआ, दीपक की लौ एकदम तेज हो गई। पंडित जी दूर से मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन आरव ने ताला खोल दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन सिर्फ अंधेरा नहीं, मानो सदियों की पीड़ा वहां भरी हो। जैसे ही आरव अंदर गया, कोठरी में एक पुराने युग की सुगंध फैली। दीवारों पर देवी की मूर्तियां खुदी थीं, लेकिन एक दीवार पर कुछ और था, किसी स्त्री की रक्त से लिखी लकीरें। अचानक उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, आरव, वापस जा। वह चौंक कर मुड़ा। कोई नहीं था। एक पुराना संदूक पड़ा था। ज्यों ही उसने उसे छुआ, पूरा कमरा जैसे जोर से सांस लेने लगा हो। संदूक खुला और उसमें एक पीली साड़ी, कुछ भस्म और एक छोटा ताम्रपत्र था। आरव ने ताम्रपत्र उठाया। उस पर लिखा था, मैं देवदासी तारा, मुझे झूठे आरोपों में इस मंदिर की इस कोठरी में जीवित दफन कर दिया गया। मेरी आखिरी इच्छा, मुझे देवी मां के चरणों में मुक्ति मिले। जो कोई मेरे सत्य को उजागर करेगा, मैं उसका रक्षक बनूंगी, विनाश नहीं। आरव के हाथ कांपने लगे। तो यह कोई श्राप नहीं, बल्कि एक छिपाया हुआ पाप था। जैसे ही उसने ताम्रपत्र पढ़ा, कोठरी में हल्की रोशनी फैली, जैसे सदियों से प्रतीक्षित आत्मा को मुक्त होना था। एक पवित्र सुगंध फैली और आरव ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, धन्यवाद। सुबह जब दरवाजा खुला, गांव वालों ने कोठरी को पूरी तरह शांत और रोशन देखा। जहां सदियों से अंधेरा था, वहां अब दीपक स्वयं जल रहे थे। आरव ने सारी बात गांव वालों को बताई। पंडित जी रो पड़े। हमने एक निर्दोष की आत्मा को मुक्ति दी है। उस दिन से कोठरी को श्रापित नहीं, पवित्र कक्ष कहा जाने लगा। और लोग कहते हैं, रात के समय
मंदिर से कभी कभी तारा देवदासी के घुंघरुओं की हल्की आवाज अभी भी सुनाई देती है। श्राप की नहीं, मुक्ति की धुन। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार डर के पीछे सच छुपा होता है और सच सामने आते ही अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।